नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा और केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर: नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन; नंबर 2, decomposition reaction; number 3, displacement reaction; number 4, double displacement reaction; number 5, oxidation and reduction reaction। तो ये 5 तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले आती है केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more element can combine to form a compound, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब कोई एलिमेंट मिलकर किसी कंपाउंड को तैयार करते हैं तो ऐसी रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, कई एग्जांपल इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, हीटेड करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे एग्जांपल पर हमने लिया हुआ है, एग्जांपल में मैग्नीशियम Mg प्लस O2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा मैग्नीशियम एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट को जब हम आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, उनका हीटेड किया, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मर्ज किया तो हमको क्या मिला, H2O वाटर। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी दो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट अलग अलग लिए और H2O लिक्विड जो है हमको प्राप्त हुआ। तो ये जो एग्जांपल दिए हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर पर आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक होना, किसी भी कंपाउंड का ब्रेक होना। दोज रिएक्शन in which a compound split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। यानी कि जब कोई कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया। जैसे ही हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। एक और हम एग्जांपल से यहाँ समझना चाहेंगे। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। KCl
O3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हीट किया तो KCl बनता है और O2 गैस रिलीज होती है। When potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to given potassium chloride and oxygen gases. This decomposition takes place in the presence of heat and catalyst. In this reaction, decomposition, a single compound potassium chlorate is split up into two simpler substance, potassium chloride and oxygen. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस होना। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट in a compound are known as displacement reaction. In general words, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. For example, when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained. CuSO4 plus Zn arrow ZnSO4 plus Cu, यानी कि जब हम किसी कॉपर सल्फेट को लेते हैं जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट हमको प्राप्त होता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर from copper sulfate compound so that copper is set free. This diagram, the blue color of copper sulfate solution fades due to formation of zinc sulfate. A red brown deposit of copper metal is formed on the zinc strip. This displacement reaction take place because zinc is more reactive than copper. एक और एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ मिक्स किया जाता है तो FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग से प्राप्त होता है। CuSO4 plus Fe arrow FeSO4 plus Cu। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल से समझना चाहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर become iron is more reactive than copper. We can perform the displacement reaction between iron and copper sulfate solution as follow. Take about 10 ml of copper sulfate solution in test tube. It is deep blue color. Take the big iron nail and clean its surface by rubbing with a sandpaper. Put the clean iron nail in the test tube containing copper sulfate solution. Allow the iron nail to remain in copper sulfate solution for about half an hour. After half an hour, take out the iron nail from copper sulfate solution. We will find that the iron nail is covered with the red brown color copper metal. If we look at test tube, we find the original deep blue color of copper sulfate solution has faded. The solution turned light green due to formation of iron sulfate.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में those reaction in which two compound react by an exchange of ion to form two new compound are called double displacement reaction. A double displacement reaction usually occurs in solution and one of product being an isobal precipitate out. For example, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट पीपीटी मिलेगा। इसमें AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होगा। In this double displacement reaction, two compound silver nitrate and sodium chloride react to form two new compound silver chloride and sodium nitrate. An exchange of ion take place in the reaction. A new compound silver chloride AgCl. Similarly, the sodium ion of sodium chloride react with nitrate ion NO3 of silver nitrate to form another new compound सोडियम नाइट्रेट। एक और एग्जांपल से यहाँ समझना चाहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। बेरियम क्लोराइड को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमको बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि BaCl2 प्लस CuSO4 एरो BaSO4 प्लस CuCl2। बेरियम क्लोराइड जो क्लोरीन आयन है वो बेरियम से ट्रांसफ़र होकर कॉपर के पास पहुंच जाएंगे और जो SO4 आयन है वो Cu से ट्रांसफ़र होके Ba के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा और CuCl2 बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होगा वाइट पीपीटी मिलेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर NaOH प्लस HCl मिलेगा क्या? NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर जो OH आयन है वो H आयन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं और जो यहाँ पर Cl आयन है वो Na के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस के साथ ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का अलग होना, रिमूव होना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं।
ऐसे ही द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन are called redox reaction. In the name redox, the term red stand for reduction and ox stand for oxidation. इस कंबाइंड रूप से इसको हम redox reaction भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं, तो कॉपर प्लस H2O प्राप्त होता है। यानी कि CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से अलग होती है और हाइड्रोजन के साथ में वो ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ऐसी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में हाइड्रोजन रिमूवल होता है और केवल सल्फर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है और HCl हमको प्राप्त होता है। इस तरह से ये एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। तो यहाँ पर ये मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस बताई, आपको कैसी लगी? जितनी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। बाय।